हेलो एवरीवन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम लोग निकाल रहे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम लोग पहले क्या लेंगे, एक माइनस चार्ज और ये हम लोग का प्लस चार्ज। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। दो चार्जेस क्योंकि डाइपोल निकालेंगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लेना हो। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों का सेंटर पॉइंट है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट में एक पॉइंट पी लिया। अब पी पॉइंट क्या है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट है पी, और पी पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट के लिए, यानी ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अपने से दूर ले जाएगा, यानी ये ऐसे जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ये अपने तरफ ले जाएगा, अट्रैक्शन होगा, यानी ये इस तरह से मूव करेगा। द एंगल, दिस एंगल इज थीटा, then by symmetry this angle is also theta। अब हम लोग को ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका कंपोनेंट्स निकालेंगे, क्योंकि इजी मेथड होता है कंपोनेंट्स निकालना। वेक्टर का सम करने के लिए उसका कंपोनेंट्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हम लोग का कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स को ये हम लोग का कंपोनेंट्स है। ये एंगल थीटा है तो हम लोग का ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब इस इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कंपोनेंट्स का होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई क्यू साइन थीटा। और इसका कंपोनेंट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और इसके वजह से इसका कंपोनेंट्स भी इधर ही आएगा, यानी ई माइनस क्यू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया, बात क्लियर है। चलो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया, कंपोनेंट्स बातें हो गई। अब हम लोग निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम। तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दो बोथ आर सेम डायरेक्शन, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे cos थीटा। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, के क्यू, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर। और cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा ये अगर एल है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग का कितना आर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मर्ज करेंगे, यानी एक्स और रूट अंडर एक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स 3/2 आएगा, क्योंकि 1 प्लस हाफ इक्वल टू आता है 3/2। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में क्या आया, 2 के क्यू एल। ये 2 क्यू एल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी पी इक्वल टू 2l इंटू टी, 2l इंटू क्यू, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, तो के पी, यानी पी इक्वल टू हो जाएगा क्या, डाइपोल का मतलब क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर के पी लिखेंगे, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ये हो गया हम लोग का एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई वाई अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड
द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ साइड इज सेम, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन करेंगे तो जीरो आएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ द वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे, सम करने से क्या आएगा, अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका जितना आएगा वही यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, के पी और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, और इसका हम लोग आर वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर एल होता है तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू 3/2, तो के पी आर का क्यूब। ये हम लोग का फॉर्मूला आया, ये डेरिवेशन है क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके।